एक सगी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। पूनम ने जब से सुना था कि उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने उनको इजाज़त दे दी है नौकरी करने की, तब से ही पूनम तिलमिलाई हुई थी। माँ मेरी है और जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे मना कर दी, और आज देखो बहू के लिए कोई परेशानी नहीं। पूनम तैयार हो मायके आई। बड़े आक्रोश में घर में घुसते हुए पूनम को आंगन में काम करते हुए निमनी भाभी दिखाई पड़ी, तो पूछा, भाभी मम्मी किधर है। अरे दीदी प्रणाम, अचानक आगमन आपका, क्या बात है दीदी। न हाय न हेलो, बस मम्मी जी की खोज खबर। आइए बैठिए तो सही, कहते हुए हाथ का काम छोड़ के निमनी ने पूनम के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। पूनम को अपनी गलती का आभास हुआ तो वो निमनी के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए भरभरा गई थी तनिक। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर निमनी रसोई में चली गई। बैठक में बैठे बैठे पूनम सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई जैसे मायका पराया ही हो जाता है, और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। देखो न, जब एक नौकरी के लिए उसका नियुक्त पत्र आया था तो उसकी सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति विभु से इस विषय पर कुछ भी आशा नहीं थी, क्योंकि इस महिलाओं का मामला है और महिला ही इसे अच्छे से समझ सकती है। डर का पल्ला झाड़ लिया था। पूनम भागकर मायके आई थी और मम्मी को सारी बात बताकर इनसे राय मांगी थी, तो इन्होंने तपाक से मना करते हुए घर की जिम्मेदारियां और सभी का ध्यान रखते की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। लाचार होकर पूनम वापस ससुराल चली गई और धीरे धीरे नौकरी की बात भूल गई। भाई रजत का विवाह निमनी से हुआ। अभी साल भी नहीं बीता है कि कल ही मम्मी ने फ़ोन कर बताया था कि निमनी की जॉब लग गई है और वो अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। सुनकर वो तिलमिला गई थी। मम्मी के इस दोहरेपन से उसने फ़ोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन आमने सामने बैठकर उनसे बात करने को सोचा था, लेकिन आज वो घर पे ही नहीं मिली। पूनम के विचारों को विराम दिया निमनी की आवाज़ ने, लीजिए दीदी, मूंग के गर्मा गर्म मुगोरे और उबली हुई कॉफ़ी, गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना। निमनी ने आगे कहा, तब तक मैं मम्मी जी को फ़ोन लगाती हूँ। वे पड़ोस में कमला चाची की बहू से मिलने गई है। क्या हुआ कमला चाची की बहू को। पूनम मुगोरों का एक टुकड़ा मुंह में रखकर कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा, कुछ विशेष नहीं दीदी, वो वर्किंग वूमन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उनसे वो कमला चाची से स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई है। मुस्कुराते हुए निमनी ने बात समाप्त की और प्लेट से मुंगेरे उठाकर फ़ोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर निमनी की बात सुनकर पूनम के कानों में जैसे आँख का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह में मुंगेरे और कॉफ़ी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई। वाह रे मम्मी, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरे से टिप्स लिए जा रहे हैं। हद हो गई यार। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे पूनम, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज अचानक यहाँ, क्या बात है बेटी। कल तो बताया नहीं था, अगर आती नहीं तो आपके दूरे मुंह की झलक ना देख पाती। वाह मम्मी वाह, पूनम ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया। तो मम्मी ने कहा, ये क्या बात कर रही है तू। पूनम, जो कुछ भी बोलना हो स्पष्ट से बोल दे, बातों के पकौड़े ना बना मेरे सामने। मम्मी अभी आप यहाँ कहाँ से आ रही हैं। तभी कॉफ़ी के 2 मग लेकर निमनी अंदर आई और एक मम्मी जी को देखकर दूसरे से स्वयं पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मैं अभी कमला से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। कॉफ़ी का घुट भरते हुए
मम्मी ने कहा। और मम्मी, मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा अनुसूचिया चरित्र ही सुना दिया था मुझे। तब क्या हो गया था आपको? ओह, यह मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी। अति नन से मुंगौरे खाते हुए वे बोली, पूनम ध्यान से सुनो, कमला मेरी बहू है। कमला की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, कमला के बाहर जाने से इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तू इस घर की बेटी है, तू जिस घर की बहू है उसके परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है तो मैं भला ऐसा कैसे क्यों करूँगी? ये मेरी पति व सास की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उत्साहित थी, क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि पूनम अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी तो वे केवल सहयोग करेगी, लेकिन तेरी पहले ग्राहक भी बनेगी। और नौकरी करने की धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। माँ बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को अभी दिन नहीं गुजरे हैं। जाकर सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोल, एक दो लड़कियां को जॉब भी दे। कॉफ़ी ख़त्म करते हुए पूनम उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है, मम्मी ने कहा। निम्नी को बाय बोलकर पूनम सर पर चल में घर से बाहर निकल गई। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती सुधारने चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी, कोई भी माँ गलत नहीं होती, हम बच्चे ही माँ बाप को समझने गलती कर जाते हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।